क्वेश्चन ये है कि आसमान में है ना कि इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे है। इंद्रधनुष किसको कहते हैं? धनुष देखा तुम लोग? क्या होता है धनुष? जिससे तीर चलता है। जिससे तीर चलता है। इससे तीर नहीं चलेगा। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ बताया जाए कि इंद्रधनुष धनुष जैसा आकार है, ऐसे इसका आकार है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? धनुष, है ना। और इसमें 7 गो रंग होता है। कितना होता है? 7 रंग होता है। लेकिन हम क्वेश्चन किए हैं कि ये बनता कैसे है, कोई बता सकता है? बनता वहां पे है। तुम लोग हमेशा याद रखना कि इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। कहाँ पे? अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, और अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा। यानी कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लो कि ये बनता कैसे है। तो प्रिज्म का काम कौन करता है, तो आपको बता दें कि ये जो है एक और स्थिति में बनता है जब बारिश खत्म हो जाता है। गर्मी में बनेगा? कहीं गर्मी में देखता है तुम लोग क्या कि इंद्रधनुष बन गया है? देखो होता क्या है कि हमारे पास वायुमंडल का लेयर अलग अलग है। अभी कोई बोला कि ओजोन है, संताप है, क्षोभ मंडल है। तो बारिश जैसे होता है बादल से, तो क्या होता है, पानी जैसे नीचे आया वो कहीं कहीं एक बूंद जो है लटक गया। क्या हो गया? यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में पानी का कुछ बूंद जो है लटक जाता है। बारिश के बाद क्या हो जाता है? लटक जाता है। अब यही बूंद जो है प्रिज्म का काम करता है। बात सुना गया? यही छोटा सा बूंद क्या करता है? प्रिज्म का काम करता है। जो प्रिज्म अभी हम बताएं, तो होता क्या है, हम अभी बताएं क्या कि कोई भी इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। तो जैसे यहाँ मान लो ये बूंद है पानी का। अब सन का लाइट जैसे यहाँ आया, क्या आया? अब ये जो है प्रिज्म का काम करेगा। प्रिज्म का काम मतलब जैसे इसके अंदर एंटर किया तो ये 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 रंग में डिवाइड हो जाएगा। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सब भगवान बना रहे हैं। हाँ? ये देखो, हाँ कौन बोला रे? हम लोग नहीं, बहुत सोचता हूँ। ये साइंटिफिक रीजन है। यानी कि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो एक बूंद है पानी का जो प्रिज्म का काम कर रहा है ना। और प्रिज्म का काम करने के बाद ये 7 रंग में बदल दे रहा है। तो न्यूटन इसमें से एक जो है पागल व्यक्ति, यानी कि साइंटिस्ट क्या होता है? पागल ही होता है ना। ये क्या किया, ये 7 रंग को यानी कि VIBGYOR, ये 7 रंग को क्या किया कि एगो चक्की में बनाया। ये पहले ये तो पता चल गया ना कि इंद्रधनुष बना कैसे। यानी ये इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो सन का लाइट, जो प्रकाश होता है व्हाइट, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, तभी तो बढ़ रहा है। बात सुन में आया? खत्म भी होता है कुछ देर के बाद। तो हम लोग को मम्मी पापा क्या कहते कि बाबू इसी उंगली नहीं दिखाने, तो हाथ का हो जाएगा, कट जाएगा। सर हम लोग दिखाते तो बोलते हैं खराब हो जाएगा। क्या हो जाता है? कट जाएगा। क्या कट जाएगा? जो दिखला हुआ है रेनबो। मतलब रेनबो खराब होगा कि उंगली खराब होगा? रेनबो। और हम लोग को उल्टा बताया जा रहा था, उंगली खराब हो जाएगा। नहीं, हम लोग का रेनबो। तो हम लोग डरे जो इसे मुट्ठी बांध कर इसे कर लेते कि कहीं खराब हो जाएगा। तब अगर उंगली दिखा रहे सर तो कट जाता था बोला। अच्छा, कट जाता था। हाँ, रेनबो। तो तुम लोग का लाइट इसमें चल जाता था क्या? हम लोग को यही बताया जाता सर, आप लोग को हम लोग को उल्टा बताया गया था। सब जगह अलग अलग बताया जाता है सर। हम लोग को बताया गया था बाबू दिखाएगा हाथ तो उंगली जो है इसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा, कट जाएगा। तो इसे हम लोग नुका लेते थे इसको। समझ में आया? हम लोग दिखाते थे। तुम लोग भी दिखाता था। और जब बाद में पता चला कि ये जो अफवाह है, तो फिर बार बार थेथर जैसा ही देखो इंद्रधनुष। समझ में आया? आधा अफवाह जो है फैला देता है गांव वाला में। तो यहाँ पे क्या किया कि ये तो जो है श्वेत प्रकाश है। कौन सा है? श्वेत प्रकाश है, यानी कि सनलाइट। खाने आ रहा है किसका? एक कंपनी वाला है। तो श्वेत प्रकाश क्या आएगा? ये 7 रंगों का मिश्रण हो गया। अब न्यूटन यहाँ पे आके रुका नहीं। न्यूटन क्या किया, एगो चक्की बनाया जहाँ पे 7 गो कलर को भरा जा सके। कितना रे? 1 2 एक एक भरे, 2 3 4 5 6 7 7 को हो गया।
चक्की मतलब ऐसे इसको यहाँ पे एगो जैसे चरखा नहीं होता है गांधी जी का, आप पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी कर सकते हैं, कुणाल भी कर सकता है, इस सब में तो माहिर है तुमरे। हाँ, तो सातों रंग को क्या किया, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे आई रख दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे जी, वहां पे वाई और यहाँ पे ओ, यहाँ पे 7 रंग को रख दिया। उसके बाद बोला क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं जोर से। क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो जब ये रंग को घुमाया तो सातों रंग घूम करके व्हाइट बन गया वापस। क्या बन गया, वाइट। तब से न्यूटन बोला कि देखिए सन का जो लाइट है वो केवल और केवल एक रंग नहीं है, कितना रंग है, 7 का रंग है। कितना है, 7 कलर है। समझ आ गया। इसलिए कभी कभी सुबह और शाम में जो है सूर्य जो है लाल हो जाता है और आसमान का रंग नीला हो जाता है, तो इसका भी कारण है। तो ये समझ में आ गया कि इंद्रधनुष बना कैसे, समझ में आ गया। अरे हाँ या ना बोलो। तो सूरज व्हाइट कलर का होता है ना। हाँ, वहाँ व्हाइट नहीं लिखा। हाँ, तो हम लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी कि लाल क्यों होता है। तो यही है कि सूर्य उस समय क्या होता है, क्षैतिज स्थिति में होता है और वहां पे जो है सूर्य का और पृथ्वी का दूरी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर 12 बजे है तो सामने हो गया और दूरी है तो यानी शाम और सुबह का समय क्या होता है, एकदम दूरी हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया। अब ये देखो क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे रखें, है ना, एक रूम में ऐसे रखें और एक ऐसे रखें, तो सबसे बड़ा लंबा कौन सा रखेगा, क्षैतिज वाला। ऐसे कैसे रखाएगा लंबा रे, क्षैतिज वाला ना रखाएगा। उदाहरण दिए थे कि वो कोना पकड़े और ये कोना पकड़े, सबसे बड़ा रखाएगा कि ऐसे रख देंगे सबसे बड़ा रखाएगा। तो ये क्षैतिज में सबसे लंबा दूरी हो जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। अब जैसे वायुमंडल में ये चिरते हुए आता है, ठीक है, तो इसमें ब्लू जो है, ब्लू सबसे पहले खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कम जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ब्लू का होता है। उसके बाद फिर रेड का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये सबसे कम जो है प्रकीर्णित होता है। समझ में आ गया। सबसे कम प्रकीर्णित होने के कारण सूर्य का रंग और आसमान का रंग जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी कि लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। तो इसको हम लिखवा देते हैं, लिख लो। बात समझ में आया क्या हम बताएं, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य जो है क्षैतिज अवस्था में होता है और क्षैतिज अवस्था में होने के कारण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी काफी ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश की किरण है वो 7 कलर का या 7 रंगों का मिश्रण होता है। उसमें से जो है ब्लू का यानी नीला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे कम वाला तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि बाहर ही वो प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, खत्म हो जाता है उसका। और रेड का सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ, तो ये सबसे लास्ट तक आकर के प्रकीर्णित होने के कारण हमारे आसमान यानी कि चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, हमारा आसमान का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। सूर्य का भी रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। समझ में आ गया।